लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्लेमिंगो के अंतर्गत आने वाली थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट के विषय में जानकारी दी थी। फ्रेंड्स, उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लाइन टू लाइन बताया था कि पोएट इस पोएम में किस विषय पर वास्तव में बात कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया किस तरह से लिखा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जैज़ द इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी पोएम का जब हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि पोएम को किसने कंपोज किया है, उस पोएम के पोएट का क्या नाम है। तो इस पोएम में भी हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा। यहाँ हमने बता दिया कि पोएम को किसने कंपोज किया है, पेब्लो नेरुडा। पोएट का नाम क्या है, पेब्लो नेरुडा। अगली लाइन देखते हैं। द पोएम डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग। ये कविता जिस बात को लेकर के डिस्कस करती है, जिस बात पर वर्णन करती है, जिस बात पर ये चर्चा करती है पोएम, वो क्या है, द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। यानी चुप्पी और शांति की जो आवश्यकता है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, मेंटेन करना आवश्यक है, कितना आवश्यक है, इस बात को लेकर के ये पोएम डिस्कस करती है। इसके बाद देखते हैं सेंट्रल आइडिया में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट। वह शांत रहने पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बींग्स। और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमको जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके प्रति हमको बिल्कुल हार्मलेस रहना है, हमें उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनको हमको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। वी हैव टू हार्मलेस with all these things, with all human beings, animals as well as environment। इसके बाद पोएट इसमें कहते हैं he asks all human beings to suspend all worldly activities। जितने भी सांसारिक क्रियाकलाप हैं उन सभी को हमको सस्पेंड कर देना चाहिए, कुछ क्षण के लिए बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लेकिन कुछ ही क्षण के लिए। एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और कुछ क्षण बिताने चाहिए, किस में बिताने चाहिए, आत्म मंथन में बिताने चाहिए, आत्म परीक्षण में बिताने चाहिए। हमको स्वयं का इवैल्यूएशन करने के लिए कुछ क्षण शांत होकर के बैठ जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो सही है या फिर सही नहीं है। तो पोएट यहाँ ये कहना चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से कि हमको किसी भी तरह से जो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए कुछ क्षण के लिए। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। इससे क्या होगा, जब हम शांत हो जाएंगे और जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो इससे हम अपने आप को और बेहतर तरीके से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, समझने में सफल हो पाएंगे। पोएट कहते हैं वी आर इन ट्रबल। हम कष्ट में होते हैं। क्यों कष्ट में होते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन हरी। क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी प्रकार की जल्दी में लगे रहते हैं। किसी को कुछ काम करने की जल्दी है, किसी को कुछ काम करने की जल्दी है। हर व्यक्ति को किसी न किसी काम को करने की जल्दी है। वह आपाधापी में लगा हुआ है। वह किसी भी प्रकार से अपने आप को कुछ क्षण शांत होकर के बिठाना नहीं चाहता है। हम सभी लोग चाहे कोई भी हो कष्ट में रहते हैं, दुख में रहते हैं, चिंतित रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए जल्दी में रहते हैं। तो पोएट यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि हमको अपने काम को करने के लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक मैंने बॉडी ऑफ द सेंट्रल आइडिया के विषय में आपको बताया। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जब हम किसी भी सेंट्रल आइडिया को लिखते हैं तो लास्ट में हम उस पोएम के मैसेज को कन्वे ज़रूर करते हैं, मैसेज के विषय में ज़रूर बताते हैं कि आखिर पोएट इस पोएम की मदद से क्या मैसेज है जो हम सबको, रीडर्स को देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दस द पोएट प्रोवाइड्स अस विद अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन इन द पोएम। इस तरीके से, इस प्रकार से
कवि हमारे लिए बहुत ही साधारण ढंग से एक समाधान प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने, समाधान को हमारे सामने लेकर आते हैं। वो समाधान क्या है? टू हेल्प अस कॉम्बैट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। क्या है समाधान? इस तरह से हम अपनी सारी समस्याओं को फेस करने में सक्षम हो जाएंगे, सारी समस्याओं को हम सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब हम सब लोग अपने अपने कार्यों को कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, बंद कर देंगे और शांत होकर के स्वयं को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स इन अ बेटर वे सो दैट वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम वेरी इजीली। दिस इज द मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू कन्वे अस। दिस सॉल्यूशन लाइज इन कीपिंग क्वाइट। किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कीपिंग क्वाइट, यानी शांत रहकर के सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने में ही किसी भी समस्या का हम समाधान निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में कीपिंग क्वाइट जो पोएम है जिसको पैब्लो नेरुदा ने कंपोज किया है, इसके सेंट्रल आइडिया के विषय में आपको बताया। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में आ भी गया होगा कि किस तरह से हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और इस तरह के टॉपिक्स की स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपने फ्रेंड्स की इस वीडियो को शेयर करके मदद ज़रूर करें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।